बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जर्नल का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न की एंट्री जर्नल में कैसे पास करते हैं। बेसिकली सेल रिटर्न क्या है और परचेज रिटर्न क्या है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमारे पास जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख, यानी क्या किया गया, जो पहली एंट्री है उसमें मालिक ने ऑनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करते वक्त वो 1 लाख रुपए कैश ले आया, यानी उन्होंने जो ज़ाती पर्सनल 1 लाख रुपए कैश बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। तो दूसरी जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्राम आसिफ रुपीज़ 1000, यानी क्या किया मालिक ने कि उन्होंने जो बिज़नेस में चीज़ें परचेज़ की किससे, आसिफ से 1 लाख रुपए 1000 रुपये की उधार पे, जो कि क्रेडिट परचेजेस की एंट्री है। दूसरी हमारे पास जो अप्रैल 12 को है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी ये क्या है, ये उधार पे चीज़ें सेल्स की, ये क्रेडिट सेल है टू नदीम फॉर रुपीज़ 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये का क्या किया कि आपने चीज़ें सेल की उधार पे, यानी उधार का मतलब है कि जो पेमेंट आपको मिलनी है वो फ्यूचर में मिलनी है, आने वाले दिनों में। अब जो हमारे पास फोर्थ है जो न्यू है हमारे पास, यानी इससे पहले हमने इसको डिस्कस नहीं किया, वो हमारे पास है अप्रैल 20 को कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम नदीम रुपीज़ 500, यानी हमने जो नदीम को देके सेल्स किया था कितने का, 2500 रुपये का। उन 2500 रुपये में से क्या हुआ, नदीम ने हमें 500 रुपये की चीज़ें वापस कर दी। जब वापस करेगा तो हम उसको सेल्स रिटर्न कहेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, या मे भी हमने जो उनको चीज़ें सेल की है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ना हो, या वो कोई डैमेज हो गई हो, या और कोई रीज़न हो तो जिसकी वजह से उन्होंने हमें चीज़ें वापस कर दी। तो जब भी आप सप्लायर को चीज़ें वापस की जाती है तो सप्लायर उसको एज आ सेल्स रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड करता है, यानी वो एक सेल्स रिटर्न के अकाउंट्स के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करता है, और जितनी चीज़ें वापस आई होती है तो वो उसको सेल रिटर्न के अंडर रिकॉर्ड कर देता है जर्नल में। इसी तरह परचेजेस, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अप्रैल 25 को जो ट्रांजैक्शन हुई है गुड्स रिटर्न टू आसिफ, यहाँ पे क्या किया हमने, जो चीज़ें परचेज़ की थी किससे, आसिफ से, कितने की, 1000 रुपये की, उसमें से हमने क्या किया कि 200 रुपये की चीज़ें वापस कर दी। अब जब भी कोई भी जो परचेज़र चीज़ें वापस करेगा किसी को, तो वो क्या करेगा, वो परचेज़ रिटर्न के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेगा, और उसके अंडर जितनी अमाउंट से उन्होंने चीज़ें वापस की है तो वो उसको रिकॉर्ड कर देगा। बेसिकली ये देखिए, ये एक सप्लायर, अगर हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी सप्लायर होगा जो चीज़ें सेल करता है उसके पास जब भी कोई भी चीज़ रिटर्न आएगी तो वो उसको सेल रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह जो परचेज़र होगा जो चीज़ें परचेज़ करता है, वो जब भी चीज़ें सप्लायर को वापस करेगा तो परचेज़र अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें परचेज रिटर्न के नाम से अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। मिसाल के तौर पे ए और यहाँ पे बी, ए क्या है, ये सप्लायर है यानी ये सेलर है, और बी क्या है, ये यहाँ पे परचेज़र है, यानी ये क्या करता है, ये चीज़ें परचेज करता है। अब क्या किया, ए ने चीज़ें सेल की बी को, अब जैसे ही बी के पास चीज़ें आई तो बी ने वो चीज़ें देखी, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थी, यानी वो डैमेज हो गई थी या किसी और रीज़न की वजह से वो उसके मुताबिक नहीं थी रिक्वायरमेंट के। तो बी ने क्या किया, वो बी ने चीज़ें क्या की, वो बी ने चीज़ें वापस कर दी। अब जब बी ने रिटर्न कर दी चीज़ें,
अब जब बी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो बी क्या करेगा, ये परचेज रिटर्न, यानी ये रिकॉर्ड करेगा परचेज रिटर्न के नाम से कि मैंने चीज़ें जो परचेज़ की थी वो मैंने वापस कर दी। और परचेज रिटर्न जो है, चूंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो जो आपने चीज़ें परचेज़ की होती है, जब उसमें से आप कुछ चीज़ें वापस कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके एक्सपेंस में कमी हुई, यानी हमारे जो एक्सपेंस में कमी हुई, खर्चे कम हो गए। कितनी अमाउंट से? अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमने चीज़ें परचेज़ की थी वो कितने की थी, 1000 रुपये की। अब 1000 में से 200 रुपये हमने चीज़ें वापस कर दी, 200 रुपये की। तो इट मीन्स कि हमारे जो है एक्सपेंस कितने, 200 रुपये से कम हुए, यानी हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना हुआ, वो 800 रुपये से हुआ। तो इसी तरह अब ये तो परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जब सेलर को चीज़ें वापस आती है तो वो उसको रिकॉर्ड करता है सेल्स रिटर्न के नाम से। वो सेल्स रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करता है, क्योंकि जो सेलर होता है उसने क्या की होती है, जो चीज़ें सेल की होती है वो उसके लिए रेवेन्यू होता है, यानी उसके इनकम में इजाफा हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको किसी परचेज़र से चीज़ें वापस आ जाती है तो वो उसको जो है सेल्स रिटर्न के नाम से इसलिए रिकॉर्ड करता है कि उसकी इनकम में, रेवेन्यू में कमी हो जाती है। यानी यहाँ पे देखे हमने क्या किया था, हमने चीज़ें सेल की थी 2500 रुपये की। अब उन 2500 रुपये में से हमें क्या हुआ, 500 रुपये की चीज़ें वापस आ गई। तो इट मीन्स अब जो हमारी सेल है वो कितनी है, वो 2500 रुपये की नहीं है। अब हमारी सेल कितनी है, अब हमारी सेल 2000 रुपये की है, यानी हमारी रेवेन्यू में कमी हुई। यानी ये जो दो वर्ड्स हैं ना, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, जब परचेज़र अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा तो वो परचेज रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करेगा, और जब सेलर, जो सप्लायर होता है, जो चीज़ें सेल करता है, जब वो अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा जो चीज़ें परचेज़र से वापस आई है, वो उसको रिकॉर्ड करेगा सेल्स रिटर्न के नाम से। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है कि बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1 लाख। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है ऑनर की तरफ से, तो जो हम अकाउंट क्रेडिट करते हैं वो कैपिटल को। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को हमारे पास कैश, चूँकि बिज़नेस में इंक्रीज़ हुआ है, आया है, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। कितनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की गई 1 लाख रुपए, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए के से हमने क्या किया, ये क्रेडिट कर दिया। ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री होगी। इसको हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। तो दूसरी जो हमारे पास एंट्री है इसको भी हमने डिस्कस किया है, यानी परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्राम आसिफ ₹1000। 9 अप्रैल को क्या हुआ, उधार परचेजेस की गई, किससे, आसिफ से। यानी जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो हम एक परचेज अकाउंट के नाम से यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जिससे आप परचेज करते हैं उस अकाउंट को आप क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आसिफ है क्योंकि हमने इसको क्या करना है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है। कितनी से, 1000 रुपये से। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री आती है वो हमने क्या किया है, अप्रैल 12 को सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू नदीम फॉर ₹2500। यानी 12 अप्रैल को क्या हुआ, 12 अप्रैल को हमने उधार चीज़ें सेल की है, किसको, नदीम को, ₹2500 की। तो ये हमने पिछले वीडियो में ये भी हमने देखा था कि जब भी आप उधार सेल करते हैं तो उसकी एंट्री आप कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि हमने उधार सेल किया है तो पैसे जो है, पेमेंट वो हमें फ्यूचर में मिलेगी। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट रिसीवेबल नदीम के नाम से डेबिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कंपनी का एसेट्स होता है, करंट एसेट्स। और यहाँ पे हम एक सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि
की जो सेल है कंपनी की वो इंक्रीज़ हो रही है 2500 रुपये से। और यहाँ पे हमने अकाउंट रिसीवेबल को इसलिए डेबिट किया क्योंकि इन फ्यूचर में हम पेमेंट इससे रिसीव करेंगे। आज की जो ये वीडियो है बेसिकली इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे पास करते हैं। जो हमारे पास अप्रैल 20 को जो ट्रांजैक्शन हुई है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम नदीम ₹500। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि ये किस नेचर की ट्रांजैक्शन है। बेसिकली हमारे पास जब गुड्स रिटर्न फ्रॉम वर्ड आएगा इट मीन्स कि हमने क्या किया था, हमने सेल की थी, तो हमें जो परचेज़र है उसकी तरफ से गुड्स वापस आई है। यानी जब अब हम सेलर है, जब हम यहाँ पे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स रिटर्न के नाम से एक अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सेल रिटर्न के नाम से हमें अकाउंट इसलिए क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो यहाँ पे सेल हुई थी वो 2500 रुपये से हुई थी, लेकिन हमने जो सेल की थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो परचेज़र को उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं मिली, मे बी वो डैमेज हो गई या और किसी रीज़न की वजह से, तो उन्होंने क्या किया, हमें चीज़ें वापस कर दी। अब जब उन्होंने हमें वापस कर दी, यहाँ पे हमारी क्या सेल 2500 रुपये से हुई थी, लेकिन अब जब हमें चीज़ें वापस मिली तो हमारी सेल क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। जितनी अमाउंट से उन्होंने चीज़ें हमें वापस की है, यहाँ पे 500 रुपये की अमाउंट की चीज़ें उन्होंने वापस की है, तो जो हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया था, हम यहाँ पे एक सेल्स रिटर्न के नाम से एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न। क्योंकि हमने जो यहाँ पे उनको जो सेल की है वो 2500 रुपये से की है, लेकिन 500 रुपये वापस आए। अब उस 500 रुपये को हमने एडजस्ट करना है, तो हमने इसको यहाँ से 500 रुपये से डेबिट किया। अब हमने नदीम से जो पैसे लेने थे 2500 रुपये लेने थे, लेकिन हम इसको चूंकि डेबिट था, अब इसी अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि नदीम अकाउंट जो है वो क्या हुआ, वो 500 रुपये से कम हुआ। अब बेसिकली हमारे पास जो ये एंट्री हुई है इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमने सेल की थी, कितने की, हमने यहाँ पे 2500 रुपये की सेल की थी, लेकिन 2500 रुपये में से 500 रुपये की चीज़ें वापस आई, तो यहाँ पे हमारी सेल इंक्रीज़ हुई थी, इनकम इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन जब वापस आई तो हमारी जो इनकम थी वो डिक्रीज़ हुई उतनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट की चीज़ें वापस आई। तो हम उसको जो एंट्री है रिवर्स करने के लिए, सेल को एडजस्ट करने के लिए, हम एक सेल्स रिटर्न के नाम से अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी और जब डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो है सेल्स डिक्रीज़ हो रही है 500 रुपये से, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न के नाम से एक अकाउंट बनाया और उसको हमने डेबिट किया। अब बेसिकली जो हमारी सेल हो गई वो 2000 रुपये की हुई, क्योंकि जो हमारी सेल थी 2500 रुपये की जो हमने की थी 12 अप्रैल को, लेकिन 20 अप्रैल को उसमें से हमें चीज़ें वापस आई, तो हम 2500 रुपये में से जब 500 रुपये माइनस करेंगे तो हमारी सेल ऑटोमेटिकली 2000 रुपये की हो जाएगी। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल हमने नदीम से 2500 रुपये लेने थे, लेकिन जब उसकी तरफ से हमें चीज़ें वापस आई तो हमने क्या किया, हमने उसके अकाउंट को जो डेबिट किया था 2500 रुपये से, अब जितनी अमाउंट की उसने चीज़ें हमें वापस की है उतनी अमाउंट से हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उसको लेवल करने के, एडजस्ट करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो 2500 रुपये में से हमें 500 रुपये की चीज़ें वापस आई, तो इसका मतलब है कि अब जो हमें अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, उससे हमें जो नदीम से अमाउंट मिलेगी वो 2000 रुपये मिलेगी। यानी यहाँ पे हमारे एसेट्स में भी कमी हुई, एसेट्स जो अकाउंट रिसीवेबल में भी कमी हो गई, और हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इनकम में भी कमी हुई। दोनों अकाउंट्स हमारे जो है डिक्रीज हुए। अब जो हमारे पास लास्ट एंट्री है वो हमारे पास है अप्रैल 25 को। बेसिकली हुआ क्या, अप्रैल 25 को ये जो एंट्री है इसमें हुआ है कि गुड्स रिटर्न टू आसिफ फॉर ₹200। अब हुआ क्या था, हमने जो है, जो हमारे पास ये एंट्री थी, दूसरी एंट्री अप्रैल 9 की, हमने क्या किया था, हमने आसिफ से चीज़ें परचेज़ की थी, कितने की, 1000 रुपये की। यानी परचेजेज अकाउंट डेबिट और आसिफ
पेएबल अकाउंट क्रेडिट, यानी हमने हमारा जो एक्सपेंस हुआ था वो 1000 रुपये का हुआ था और जो हमारी बिज़नेस की लायबिलिटी जो स्टैंड कर गई वो 1000 रुपये से यानी इंक्रीज़ कर गई। लेकिन क्या हुआ, जब 25 अप्रैल को हमने चीज़ें देखी तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थी या उसमें कोई ख़राबी थी। तो हमने क्या किया, हमने जितनी जो प्रोडक्ट सही नहीं थी हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब जो हमने चीज़ें परचेज़ की थी, चूँकि इस एंट्री में हम परचेज़र हैं, यानी जब भी परचेज़र अपनी एंट्री करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में जो चीज़ें वापस करेगा तो वो क्या करेगा, वो परचेज़ रिटर्न के नाम से एक अकाउंट बनाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पे हमने आसिफ को पेमेंट करनी थी 1000 रुपये से, लेकिन 200 रुपये से चीज़ें वापस कर दी, तो इसका मतलब है कि आसिफ का अकाउंट क्या हुआ, 200 रुपये से कम करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे जो डेबिट था तो हम आसिफ अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट था तो अब यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे उसको बैलेंस करने के लिए। आसिफ अकाउंट चूँकि ये अकाउंट पेएबल था 200 रुपये से, हमने इसको डेबिट किया। अब यहाँ पे हमने जो परचेजेस की थी यानी हमारे जो खर्चे थे, एक्सपेंस थे वो 1000 रुपये के, लेकिन 200 की जब हमने चीज़ें वापस कर दी तो हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो डेबिट होते हैं और जब कमी होती है तो क्रेडिट होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एक्सपेंस डिक्रीज़ हो रहे हैं 200 रुपये से, तो यहाँ पे हम एक अकाउंट जो है वो परचेज़ रिटर्न के नाम से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अपनी परचेजेस को जो है ना वो एडजस्ट करने के लिए, ख़र्चों को कम करने के लिए। अब यहाँ से हमने 200 रुपये के नाम अकाउंट एक क्रेडिट कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि हमने इस बंदे को देना था 1000 रुपये जो हमने इससे चीज़ें परचेज़ की थी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकली जो ख़राब थी, हमने उसको वापस कर दी। अब हमने उसको पेमेंट नहीं की, तो जब हमने उसको पेमेंट नहीं की, जब हमने चीज़ें वापस कर दी, तो इसका मतलब है कि क्या हुआ कि अब हमने इसको 1000 रुपये देने की बजाय उसमें से 200 रुपये माइनस कर देंगे, तो अब हम कितने देंगे उसको, 800 रुपये देंगे। इसी तरह हमारी जो परचेजेज़ हुई थी, जो हमारा एक्सपेंस हुआ था वो बेसिकली कितना हुआ था, हमारा जो एक्सपेंस था वो बेसिकली 1000 रुपये का हुआ था, लेकिन जब हमने चीज़ें देखी तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं थी या ख़राब थी या कोई और उसमें रीज़न था जिसकी वजह से हमने वो चीज़ें वापस कर दी। तो इसका मतलब है कि जो हमने चीज़ें परचेज़ की थी, हमारा जो एक्सपेंस था वो 1000 रुपये का हुआ था, लेकिन उसमें से हमने 200 रुपये वापस कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो है एक्सपेंस अब 800 रुपये हुए, यानी 1000 रुपये में से हमने क्या किया है, माइनस 200 रुपये, तो अब हमारे जो एक्सपेंस है वो कितने हुए, वो 800 रुपये के हुए। यानी परचेज और सेल्स जब भी इनमें कमी होती है, अगर आपका, चूंकि हमारा एक्सपेंस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जब उसमें कमी होगी तो जो जितनी अमाउंट से कमी होगी तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, लेकिन जब भी सेल्स में कमी होगी, डिक्रीज़ होगा, तो हम सेल्स रिटर्न के नाम से उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जितनी अमाउंट से चीज़ें आपकी जो सेल्स है या इनकम है उसमें कमी हो रही है। यानी बेसिकली जो आप उधार पे सेल परचेज़ करते हैं, जो आपने पेमेंट देनी होती है या पेमेंट लेनी होती है, तो जो रिटर्न की वजह से आपकी पेमेंट या तो जो आपने लेनी होती है तो उसमें कमी आ जाएगी चूँकि वो सेल्स रिटर्न होगी, या आपने जो परचेज़ की है, परचेज़ करते वक्त जब आपकी कुछ चीज़ें उसमें ख़राब निकली या किसी और रीज़न की वजह से आपने चीज़ें वापस कर दी, तो जो आप पेमेंट करेंगे जितनी अमाउंट से आपने वापस की है तो वो आप उतनी अमाउंट से कम पेमेंट करेंगे। यानी हमारी परचेज़ और रिटर्न की जो ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, यानी हम इनकी ट्रांजैक्शन जो है इस तरह करते हैं कि जो आपका परचेज़ होगा या सेल्स होगा उसकी रिटर्न जो होगी वो उसके अपोजिट आप उसको रिकॉर्ड करेंगे।